अध्याय 1181 स्टार पैलेस का शिष्य। गौरव लॉर्ड स्पिरिट साउंड के साथ स्टार आइलैंड में कहीं बैठे थे। उनके सामने एक दर्पण छवि थी। स्वाभाविक रूप से यह बिपिन की अंतिम परीक्षा थी। शुरुआत में गौरव और लॉर्ड स्पिरिट साउंड दोनों अभी भी शांत रहे। हालांकि जब उन्होंने बिपिन को कई अलग अलग प्रकार की तलवारबाजी दिखाते हुए देखा, जब उन्होंने भारी आदमी को वश में किया, तो वे प्रशंसा में चिल्ला उठे। हालांकि अचानक उन्होंने बिपिन को फिर से अपनी तलवार से हमला करते देखा। ये भोर का प्रकाश था। इस कदम को देखकर गौरव और लॉर्ड स्पिरिट साउंड दंग रह गए। वह तलवार हिलाने पर लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने बेहद हैरान होकर कहा। उस बालक गौरव ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, यदि मैंने गलत तरीके से ध्यान नहीं दिया कि उसने अभी अभी जो तलवार चलाई है वह एक अद्वितीय कौशल होना चाहिए, तो धीमे स्वर में प्रभु आत्मा की ध्वनि का उच्चारण करना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक अद्वितीय कौशल है। भले ही इसकी शक्ति को केवल सामान्य माना जा सकता है, लेकिन इसे पहले से ही कौशल के एक अद्वितीय टुकड़े के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। गौरव ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने पूछा कि एक दाव मास्टर संभवतः एक अद्वितीय कौशल कैसे ला सकता है, क्योंकि वह आश्चर्यचकित थी कि यह कितना अविश्वसनीय था। वह जानती थी कि एक अद्वितीय कौशल बनाना कितना कठिन था, एक दिव्य या यहाँ तक कि एक ब्रह्मांड मास्टर द्वारा एक अद्वितीय कौशल बनाने से पहले इसमें सहस्राब्दी लग गए, यहाँ तक कि एक दाव मास्टर से भी कम। बिपिन कब तक केवल अपने कौशल का विकास कर रहा था। शाश्वत अराजक दुनिया में अनगिनत यूनिवर्स मास्टर्स हैं, और यदि उनमें से कोई एक अद्वितीय कौशल के साथ आया है और मामूली रूप से सक्षम है, तो उसे पहले से ही अद्वितीय माना जा सकता है। ऐसे अजेय यूनिवर्स मास्टर्स विशाल शाश्वत अराजक दुनिया में भी बेहद दुर्लभ हैं। हालांकि ये बच्चा अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल के साथ आया है। गौरव ने गुप्त रूप से प्रशंसा में सोचा। अतीत में मैंने महसूस किया था कि तलवार सिद्धांत में उनका उपहार उनके पिता के समान स्तर का नहीं था। भले ही उनके पास काफी संभावनाएं थीं, आखिरकार उनके पिता के पास तलवार आत्मा शरीर था और उनका जन्म तलवार सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए हुआ था। अब ऐसा लगता है कि उनका उपहार तलवार सिद्धांत अपने पिता के समान ही है, यदि महान नहीं है। उनके पिता ने स्पेस टाइम सीक्रेट लैंड में अपने कौशल को विकसित करने में ठीक 1,00,000 साल बिताए, और फिर भी वे अद्वितीय कौशल के एक और टुकड़े के कुछ हिस्सों को संशोधित करके केवल सपनों का पीछा करने वाली तलवार सिद्धांत बनाने में कामयाब रहे। ये कदम केवल अद्वितीय कौशल स्तर की सीमा रेखा थी और नहीं कर सका इसे इस प्रकार माना जाए कि यह डॉन लाइट के समान स्तर पर नहीं है जिसे बिपिन ने अभी बनाया है। वह तलवार सिद्धांत में एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने अतीत में उसके बारे में बहुत कम सोचा था, गेराब ने सोचा था। वह भी सदमे में था। गौरव, आपको लगता है कि आपने मुझे पहले भी बधाई दी थी। अब ऐसा लगता है कि आपको ही बधाई दी जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छा गुरु मिल गया है। ब्लड माउंटेन की क्षमता असीमित है, और जब तक वह समय से पहले नहीं मरता, तब तक संभावना है कि वह आपके पिछले मालिक राजा विक्रम के कौशल स्तर को प्राप्त कर सकता है। उस समय आपके पास भी अपनी ताकत को अपने चरम स्तर पर बहाल करने का मौका होगा। लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने कहा। गौरव अपनी मुस्कान नहीं रोक सका। वह बिल्कुल आनंदित महसूस कर रहा था। आइए, हमें उनका फिर से स्वागत करना चाहिए, लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने कहा। बिपिन, जो अभी भी काले टॉवर के भीतर था, पहले से ही धीरे धीरे ब्लड माउंटेन तलवार को लपेट रहा था। वह हट्टा कट्टा आदमी जो उसे चुनौती दे रहा था आदरपूर्वक झुका और फिर एक तरफ चुपचाप इंतजार करने के लिए चला गया। कुछ ही समय बाद आसपास के काले शून्य में एक वर्महोल दिखाई देने लगा।
आओ ब्लड माउंटेन। लॉर्ड स्पिरिट साउंड की आवाज टॉवर में चली गई। विपिन ने संकोच नहीं किया और तुरंत वर्महोल में कदम रखा। उन्होंने मंद रोशनी वाले बड़े हॉल में भगवान आत्मा ध्वनि और एक दुबले पतले बुजुर्ग के रूप में गौरव को देखा। गौरव, आप मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। विपिन ने आश्चर्य से बुजुर्ग की ओर देखते हुए पूछा। ये पहली बार था जब उसने गौरव को इस रूप में देखा था। हम सभी विदेशी जानवर मानव रूप में तब तक परिवर्तित हो सकते हैं जब तक वे पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। ये केवल इतना है कि उनमें से अधिकांश इसके लिए तैयार नहीं हैं। एक प्लेनियम के रूप में निश्चित रूप से मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं गौरव को ठंडे स्वर में गुर्राने से परेशान नहीं हो सकता। विपिन नियंत्रण से हंसा। लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने कहा, ब्लड माउंटेन को बधाई, अब से आप स्टार पैलेस के शिष्य हैं। लॉर्ड स्पिरिट साउंड, मेरा असली नाम विपिन है। ब्लड माउंटेन सिर्फ मेरा उपनाम है, विपिन ने हंसते हुए कहा। उपनाम यह महत्वहीन है। वैसे भी यह सच है कि आपने स्टार आइलैंड की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। स्टार ब्लडलाइन के निर्माता द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार मुझे आपको लॉर्ड स्पिरिट साउंड द्वारा कही गई 3 चीजें देनी होंगी। फिर उसने 3 वस्तुएं निकाली। वे क्रमशः एक धूसर प्रकाश मोती, एक प्रतीक और एक गुप्त कौशल थे। सबसे पहले लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने विपिन को ये कहते हुए मनका दिया कि यह ग्रे लाइट मन का तारकीय कोहरे सागर का मूल है। तारकीय कोहरे सागर के भीतर सभी प्रकार की तकनीक जैसे प्रतिबंध इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। आपको बस इसे आपको पहचानने की अनुमति देनी है। इसके स्वामी के रूप में आप संपूर्ण तारकीय कोहरे सागर को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। ओह, विपिन ने आश्चर्य से भौहें झुकाते हुए कहा। कुछ समय पहले उन्होंने लॉर्ड स्पिरिट साउंड को ये कहते हुए सुना था कि जो कोई भी अंतिम परीक्षा पास कर लेगा वह स्टेलर फॉग सी पर नियंत्रण हासिल कर सकता है, और अब द्वीप पर फंसे लोगों की जान उसके हाथों में है। विपिन ने तुरंत समुद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। ये बहुत आसानी से हो गया और इस पर कब्जा करने में उन्हें कुछ ही समय लगा। उन्हें स्टेलर फॉग सी के बारे में सब कुछ समझ में आया, जिसमें इसके कुछ रहस्य भी शामिल थे। उदाहरण के लिए, ये किस तरह के प्रतिबंध लगा सकता था, वहाँ कौन से अनोखे स्थान थे, और यहाँ तक कि इसमें किस तरह के खजाने थे। विपिन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए पूछा कि तारकीय कोहरा सागर मुझे कैसे लाभ पहुंचा सकता है। हमारे संस्थापक ने इसका उपयोग अपने शिष्यों को चुनने के लिए किया था, और इसके अलावा ये कई उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। आपको स्टेलर फॉग सागर पर नियंत्रण देकर संस्थापक आपके लिए समुद्र में कुछ खजाने प्राप्त करना आसान बनाना चाहता है। जैसे चीजें लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने कहा कि स्टार्स एट वॉल और 12 गुप्त कौशल को केवल तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब आप इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लें। अब से आप तारकीय कोहरे सागर को कैसे संभालते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। आप इसे अपने साथ ला सकते हैं और इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को कैद करने के लिए कर सकते हैं जो शाश्वत अराजक दुनिया में आपकी यात्रा के दौरान आपकी पसंद का नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि आप भी इसे इस दुनिया में छोड़ सकते हैं। मेरे पास ब्लड माउंटेन तलवार है और यह पहले से ही मुझे दबाने की क्षमता प्रदान करती है, इसलिए मुझे तारकीय कोहरे सागर की आवश्यकता नहीं है। इसे यहीं रहने दें। स्टार द्वीप का अस्तित्व बना रहेगा। मैं इसमें मौजूद अफसरों को दूर नहीं ले जाऊंगा, उन्हें भविष्य के अभ्यासकर्ताओं के लिए छोड़ दूंगा। विपिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा मैं द्वीप से सभी कोहरे और प्रतिबंधों को भी हटा दूंगा, जिससे सभी को इसके भीतर के अवसरों से लाभ उठाने का मौका मिलेगा। अब आप स्टार आइलैंड के मालिक हैं और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने हंसते हुए कहा। फिर वह विपिन के सामने टोकन लेकर आई। अध्याय 1182,
सितारों का गुप्त कौशल। आपको इस टोकन से पहले से ही परिचित होना चाहिए, लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने कहा जब उसने उसकी ओर देखा। ये स्टार पैलेस के शिष्यों द्वारा ले जाया गया टोकन है। बिपिन ने हंसते हुए सही उत्तर दिया। जब वह पहली बार स्टार ब्लड लाइन के एक साधारण शिष्य बने तो उन्हें भी एक ऐसा ही टोकन मिला। इसमें कई सितारे थे और इसमें एक बेहद अनोखी और मजबूत आभा भी थी। हालांकि यह टोकन स्पष्ट रूप से एक सामान्य शिष्य की तुलना में अधिक कीमती था। बिपिन को टोकन मिलने के बाद लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने उसे गुप्त कौशल प्रदान किया। बिपिन, ये स्टॉस का गुप्त कौशल है, जो हमारे संस्थापक द्वारा छोड़ी गई एक तकनीक है, जिसे केवल स्टार ब्लड लाइन के शिष्यों को सीखने का अधिकार है। ये गुप्त कौशल हमारे संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली और मूल्यवान में से एक है, भगवान आत्मा ने कहा। उसका स्वर गंभीर हो गया। सितारों की गुप्त कुशलता ने चमकती आंखों से बिपिन से पूछा। संप्रदाय का नाम सितारों से लिया गया है, इसलिए कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि सितारों का गुप्त कौशल इसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। बिपिन ने सोचा, ये कैसी गुप्त विद्या है। बिपिन थोड़ा आशान्वित महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति कौशल में बढ़ गई थी। सूचना तुरंत उसकी ओर प्रवाहित होने लगी। बिपिन ने अपनी आंखें खोलते हुए पूछा कि यह क्या है। गुप्त कौशल के बारे में संदेश पढ़ने के बाद वह पूरी तरह से सदमे में था। यह अत्यंत भयानक कौशल था और इसे प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध भी माना जा सकता था। ये गुप्त कौशल सितारों की शक्ति को केंद्रित करता है और इसे किसी की आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिला देता है। इस तरह से किसी की आक्रामक शक्ति थोड़े समय में बहुत बढ़ जाएगी। कौशल को 3 स्क्रॉल में विभाजित किया गया है। पहला स्क्रॉल किसी की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगा और कुछ दर्जन सेकंड तक चलता है। दूसरा खंड 2 से 3 सेकंड के लिए किसी की शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकता है। तीसरा खंड किसी की प्रहार करने की शक्ति को हजारों गुना तक सुधार सकता है। सरल परिचय ने बिपिन की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उसने अतीत में पहले भी इसी तरह के कौशल में महारत हासिल की थी, जो सीधे उसकी शक्ति को तुरंत बढ़ा सकता था। उदाहरण के लिए प्राचीन देव कबीले की स्टार नदी गुप्त कौशल। उन्होंने कहा कि स्टार रिवर सीक्रेट स्किल एक ऐसी तकनीक थी जो सिर्फ उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करती थी। एक बार जब उसने इसमें महारत हासिल कर ली तो ये कौशल बिना किसी हमले के भी निष्क्रिय रूप से उसकी शक्ति को बढ़ा देगा। शाश्वत अराजक दुनिया में इस प्रकार की शक्ति बढ़ाने वाली तकनीक बहुत आम है। वहाँ के सभी विशेषज्ञों ने किसी न किसी प्रकार की समान तकनीक में महारत हासिल कर ली है। उनके लिए अपनी ताकत को 100 गुना तक बढ़ाना बहुत आम बात थी। यह इस तरह के कौशल के लोकप्रिय उपयोग के कारण भी था कि इससे द्वंद्व युद्ध के दौरान विशेषज्ञों को अधिक लाभ नहीं हुआ। लेकिन स्टॉस की ये सीक्रेट स्किल कुछ अलग थी। यह एक भयानक तकनीक थी जिसने तारों की शक्ति को इकट्ठा किया और इसे उपयोगकर्ता की शक्ति के साथ जोड़ दिया, जिससे उपयोगकर्ता के हमलों में पूर्ण परिवर्तन हो गया। प्रकृति में ये कुछ हद तक डिवाइन यिन थंडर तकनीक के समान था जिसका बिपिन अभ्यास कर रहे थे। हालांकि डिवाइन यिन थंडर तकनीक से बिपिन की समग्र शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी, भले ही उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली हो। केवल सितारों की गुप्त कौशल की पहली स्क्रॉल सीखकर दूसरी ओर डिवाइन यिन थंडर तकनीक उनकी शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकती है। ये 10 बार हम बिपिन के विचार के बारे में बात कर रहे हैं। एक साधारण यूनिवर्स मास्टर की आक्रामक शक्ति चरम स्तर के यूनिवर्स के बराबर या उससे भी अधिक होगी यदि वह इसे 10 गुना बढ़ाने में कामयाब हो जाए। ये बिपिन के सपनों से परे था कि दूसरा और तीसरा स्क्रॉल उसकी शक्ति को क्रमशः 100 और 1000 गुना बढ़ा सकता है। गुप्त तकनीक का दोष ये था कि प्रयोग करने पर यह बहुत ही कम समय तक टिकती थी।
पहली स्क्रॉल की शक्ति कुछ दर्जन सेकंड से भी अधिक समय तक चल सकती है। हालांकि दूसरे और तीसरे स्क्रॉल की शक्ति केवल क्रमशः 2 से 3 सेकंड और एक झटके तक ही रह सकी। सितारों के इस गुप्त कौशल से जितनी अधिक शक्ति उत्पन्न होती है, यह उतनी ही कम समय तक टिकती है। विपिन ने सिर हिलाते हुए सोचा। वह इस तथ्य को स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि तकनीक के लाभ इसकी खामियों से कहीं अधिक हैं। आपको क्या लगता है? विपिन ने लॉर्ड स्पिरिट साउंड से पूछा जब उसने उसकी ओर देखा। ये वास्तव में एक भयानक तकनीक है, विपिन ने जवाब दिया और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी आंखें चमक उठीं। यहाँ अभ्यास शुरू करें। गौरव और मैं दोनों आपके अभिभावक होंगे, भगवान आत्मा ध्वनि ने कहा। मैं ये भी जानता हूँ कि इस गुप्त कौशल का उपयोग करके इकट्ठा की गई सितारों की शक्ति का एक अनूठा रूप है। मैं प्लेनियन हो सकता हूँ और महान पुनर्जनन कौशल रखता हूँ, लेकिन यहाँ तक कि मैं भी ऐसी ऊर्जा की भरपाई नहीं कर सका। गेराब ने कहा, क्या इसका मतलब ये है कि भले ही मैं पहली स्क्रॉल में महारत हासिल कर लूं, मैं इसे केवल कुछ दर्जन सेकंड के लिए ही उपयोग कर सकता हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपिन ने भौहें चढ़ाकर क्या पूछा। हाँ, लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। इसके अलावा आपको तारों से जो भी ऊर्जा उपयोग हुई है उसे फिर से भरना होगा और इस प्रक्रिया में समय लगता है। इससे पहले कि आप अपनी ऊर्जा के भंडार को फिर से भरें, आप इस गुप्त कौशल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर विपिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। स्टॉस की यह सीक्रेट स्किल वाकई डरावनी है और इसके फायदे अविश्वसनीय भी माने जा सकते हैं। हालांकि विपिन ने सोचा कि इस तकनीक के इस्तेमाल पर कई प्रतिबंध हैं। विपिन, अब आप केवल दाव मास्टर स्तर पर हैं। यहाँ तक कि व्युत्क्रम साधना से भी आप अधिक से अधिक केवल पहले स्क्रॉल में ही महारत हासिल कर पाएंगे, और यहाँ तक कि मुश्किल से दूसरे स्क्रॉल के बारे में भी अभी इसके बारे में मत सोचिए। लॉर्ड स्पिरिट साउंड ने कहा, ये पहले से ही बहुत अच्छा होगा अगर मैं पहली स्क्रॉल में महारत हासिल कर सकूं। विपिन संतुष्ट महसूस करते हुए हंसा। स्टॉस के गुप्त कौशल के पहले स्क्रॉल में महारत हासिल करके उसके पास एक तुरुप का पत्ता होगा जो उसे कुछ दर्जन सेकंड की अवधि में अपनी मूल शक्ति से 10 गुना अधिक करने की क्षमता प्रदान करेगा। यहाँ अभ्यास शुरू करें। गौरव और मैं दोनों आपके अभिभावक होंगे, भगवान आत्मा ध्वनि ने कहा। विपिन ने सिर हिलाकर सही उत्तर दिया। वह तुरंत महल के हॉल में पालथी मारकर बैठ गया और सितारों के गुप्त कौशल का अभ्यास करने लगा। जिस समय विपिन अपनी नई अर्जित गुप्त तकनीक का अभ्यास कर रहा था, उसी समय ग्रीन फायर पैलेस में कुछ चल रहा था। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति शतरंज के सेट के सामने सही मुद्रा में अकेला बैठा हुआ था और अपना अगला कदम उठाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अचानक हम बुदबुदाते हुए बुजुर्ग ने कहा। जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति बदली, वह अचानक खड़ा हो गया और उसकी निगाहों में आश्चर्य का भाव आ गया। पैलेस मास्टर्स। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत 5 पैलेस मास्टरों को बुलाया। वे राजसी महल में एकत्र हुए। सफेद बालों वाला बुजुर्ग उनके चेहरे पर चिंता का भाव लिए उनके पास खड़ा था। देखो, पैलेस मास्टर्स हाथ हिलाते ही उसके सामने तुरंत एक छवि प्रकट हो गई। छवि में शून्य का एक विशाल काला भाग दिखाया गया था। ये युद्ध के मैदान की परिधि पर स्थित था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनकी जानकारी के बिना एक विशाल पोर्टल था। पोर्टल में वे अस्पष्ट रूप से एक प्राचीन अंतरिक्ष यान का आभास कर सकते थे। ये देखकर 5 पैलेस मास्टरों के हाव भाव भी बदल गए। ग्रीन फायर पैलेस को जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी, वह आखिरकार हो ही गई।